गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने सॉल्यूशन का पार्ट नंबर लास्ट था, 18 नंबर भाग था अपना। आज अपने भाग करेंगे, बात करेंगे 19 नंबर भाग की। 18 नंबर भाग में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, अधिकतर बच्चों का आंसर गलत है। कारण है उसका, क्योंकि अधिकतर बच्चे कमेंट में जो आंसर लिखा होता है उसी को देखकर अपन आंसर लिख देते हैं, वीडियो प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। जल का क्वथनांक पूछा था, ना कि हिमांक। केल्विन में जल का क्वथनांक मतलब जल कितने डिग्री पर उबलता है। आपको ध्यान होगा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा, 373 केल्विन। तो इस हिसाब से कई बच्चों के 1 नंबर कट गए हैं। आपको बताया गया है कि 2 नंबर हैं कमेंट के, उसमें से 1 नंबर तो है 3 बार देखने का। अगर आपने 3 बार देखा होता तो गलती नहीं करते, और 1 नंबर है प्रश्न के आंसर का। तो कई बच्चों का 1 नंबर डिटेक्ट हो गया इस बारी। आंसर रहेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक होता है जी 373 केल्विन। दूसरा, जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका जो अंक विभाजन है वो कैसे कर दिया गया है, 12+8। आज आप भौतिक विज्ञान का पेपर दे रहे होंगे, उसमें 12+8 का हिसाब है। 6 दिनों के कमेंट, 3 बार देखने का 1 नंबर है और प्रश्न का आंसर देने का 1 नंबर है। 6 दिन 12 नंबर और 4 प्रश्न हैं पेपर में 8 नंबर। हो रही बात क्लियर? अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। क्वेश्चन है बेंजीन का अनुभार कितना होता है, ये आज के वीडियो का क्वेश्चन है। फिर अपने 3 प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन व हिमांक अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन का एक न्यूमेरिकल किया था। ऐसे अब अपने 2-3 दिन न्यूमेरिकल करेंगे इनके। अब अपने एक न्यूमेरिकल करेंगे किसका, क्वथनांक उन्नयन का। न्यूमेरिकल है क्या, प्रश्न पढ़िएगा, बोर्ड पर लिखा है। प्रश्न है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का कितना है, 353.23 केल्विन। जैसे ही इसमें एक अवाष्पशील विलय, जैसे ही इसमें एक अवाष्पशील विलय को मिलाया गया, और कितना मिलाया, 1.80 ग्राम मिलाया। जैसे ही मिलाया बेंजीन के 1.80 विलय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। बेंजीन के कितने ग्राम है, 90 मिला दिया। मिलाने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, 354.11। पहले कितना था, पहले था 353, अब कितना हो गया, 354, बढ़ गया, उन्नयन हो गया। अब आपको बताना है कि अवाष्पशील विलय का अनुभार, जबकि बेंजीन का केबी दे रखा है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें, आंकिक प्रश्न करें, तो सबसे पहले जो आंकिक प्रश्न में आंकड़े दे रखे हों, आंकिक मान दे रखे हों, उन्हें लिख लें। मैं ऊपर वाला भाग मिटा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न है वीडियो का, बेंजीन का अनुभार कितना होता है। 19 नंबर भाग है अपना। जो न्यूमेरिकल अपने लिखा है, इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं, फिर इसको हल करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले देखो दिया क्या है, बेंजीन का क्वथनांक। तो बेंजीन आपके लिए क्या बन गया, विलायक। बेंजीन क्या बन गया, विलायक। और विलायक के क्वथनांक को किससे प्रदर्शित करते हो आप, टीबी। विलायक का क्वथनांक टीबी कितना है,
353.23 केल्विन। पहले जो आंकड़े दिए हैं वो लिख देते हैं। एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम, विलेय की ग्राम में मात्रा, सिंबल क्या था, WA, कितनी है, 1.80 ग्राम, को 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक WB क्या बनेगा, बोलिए, WA बटे में क्या आया था, विलेय के मोल क्या थे, विलेय के मोल क्या थे, WA बटे में MA, और विलायक के मोल क्या होते हैं, WB बटे में MB। तो विलायक की ग्राम में मात्रा यानी कि WB कितनी दी है, 90 ग्राम। फिर जैसे ही गोला गया तो विलयन का क्वथनांक यानी कि T कितना हो गया, 353 से बढ़कर 354.11 केल्विन। तब आप क्या कह रहे हैं कि विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए, अवाष्पशील विलेय, यानी कि क्या ज्ञात करना है आपको, बताइए, अपने को ज्ञात करना है MA, क्या ज्ञात करना है, MA। और कह रहे हैं कि बेंजीन का KB कितना दिया है, 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है जी। अब जरा फॉर्मूला देखो क्या था, आपको ध्यान होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, क्वथनांक उन्नयन के फॉर्मूले की, याद करो क्या था, डेल TB बराबर KB WA बटे में MA, और यहाँ क्या था, WB, और यहाँ क्या था, MB। यही था फॉर्मूला आपके पास, डेल TB का फॉर्मूला आपके पास यही आया था। क्या था, डेल TB बराबर KB इंटू WA इंटू MB बटे में MA WB। इन सब का मतलब बताया था। KB क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB का मान दे रखा है। उसके बाद WA क्या था, WA क्या था आपके पास, WA था विलेय की ग्राम में मात्रा, WA क्या था, विलेय की ग्राम में मात्रा, MA विलेय का अनुभार, WB विलायक की ग्राम में मात्रा, MB विलायक का अनुभार। ये फॉर्मूला था आपके पास, आ रहा है याद, देखिए क्या था। इस प्रश्न को मैं हटा रहा हूं, नोट कर लेना आप, देखिएगा। इस न्यूमेरिकल से आंकड़े निकाल के बाहर लिख लिए अपने। जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला क्या है कि डेल TB किसके बराबर है, KB WA बटे में MA, यहाँ क्या है आपके पास, WB, और ये क्या है, MB। KB है आपके पास, बिल्कुल है, ये रहा KB। विलेय की ग्राम में मात्रा WA है, बिल्कुल है। MA है क्या, MA क्या है, विलेय का अनुभार, ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। WB विलायक की ग्राम में मात्रा, बिल्कुल है, 90 ग्राम। MB क्या था, MB है विलायक का अनुभार, MB क्या है, विलायक का अनुभार। कौन था विलायक न्यूमेरिकल में, बेंजीन में मिलाया है ना, तो बेंजीन का अनुभार, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन का अनुभार कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12, 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 6, 12 इंटू 6 72, और ये 6, टोटल कितना हो गया, 78। कितना हो गया, 78 MB आ गया।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, एम ए, ये ज्ञात करना है। आपके पास के बी है, डब्ल्यू है, एम बी है, डब्ल्यू बी है, क्या डेल टी बी है, क्या डेल टी बी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, याद करो, डेल टी बी किसके बराबर था, कवथनांक उन्नयन, विलायक में विलय मिलाने से कवथनांक बढ़ता था, तो टी माइनस टी बी के कवथनांक उन्नयन किसके बराबर होता है, टी माइनस टी बी। टी का मान कितना है, 354.11। टी बी कितना है आपके पास, 353.23। नोट करो जरा, इसको ध्यान से समझ लो, देख ले में इसको। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, अगर आप इसे माइनस करें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास, यहां करके देख लो माइनस, मेरे को पास तो नोट भी है, याद भी है, माइनस कर लो। में से निकालने हैं 353.2। अब देखिए ये कितना हो गया, एक में से तो जाएगा नहीं, 11 बन गया, 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ कितना रह गया, 1 गया 0, यहाँ से आगे 10 तो कितना हो गया, 10 में से 2 गए तो 8, ये 3 बच गई तो 0 हो गया ये तो सारा, तो कितना बच गया, 0.88 केल्विन। कितना बच गया, 0.88 केल्विन। अब सारी वैल्यू रख देते हैं अपने, फिर देखते हैं क्या आता है आंसर। यहां से निकालना है एम ए अपने को, तो एम ए को इधर ले जाते हैं अपने, एम ए किसके बराबर आ गया, एम ए इधर आ गया, नीचे क्या आ गया, डेल टी बी, ऊपर तो है ही क्या, के बी डब्ल्यू ए एम बी, बटे में क्या आ गया, डेल टी बी, और कौन है, डब्ल्यू बी। इन सब के मान रखो। के बी का मान कितना है, 2.53। डब्ल्यू ए विलय की ग्राम में मात्रा 1.80। फिर एम बी, एम बी क्या था, एम बी विलायक का अनुभार बेंजीन का कितना है, 78, अपॉन डेल टी बी कवथनांक उन्नयन 0.88, इंटू में डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है, 90। ये सारे आंकड़े अपने रख दिए। अगर अपने इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे ना, जब आप गुना भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58। क्या आंसर आ जाएगा, 58। अच्छा न्यूमेरिकल है, काम का है आपके, दोबारा समझ लें, देखो क्या है। न्यूमेरिकल था कि जो बेंजीन है उसमें विलय मिलाया गया, जब विलय मिलाया तब कवथनांक जो है वो 353.23 केल्विन से बढ़कर 354.11 केल्विन हो गया। कितना अवाष्पशील विलय मिलाया गया, 1.80 मिलाया गया। कितना था बेंजीन आपके पास, 90 ग्राम था। और कह रहा है कि केबी इस विलयन के लिए 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। आपको अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात करना है। सूत्र ये है, डेल टी बी बराबर के बी डब्ल्यू ए एम ए एम बी डब्ल्यू बी, सबके मतलब पता होना चाहिए, ये ज्ञात करना है अपने को। सारे आंकड़े अपने बाहर निकाल लिए, न्यूमेरिकल में से जो जो वैल्यू अपने को दे रखी थी उसे बाहर निकाल दिया और मान रख दिया। अब इस न्यूमेरिकल को कम से कम आपने 4-5 बार करना है। आज वाले वीडियो के अंदर उसी बच्चे को प्रॉपर नंबर मिलेंगे
जो इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखेगा। कितनी बार देखनी है? 5 बार। आप अभी मैंने रिज़ल्ट बना दिया, रिज़ल्ट अपलोड होगा, उसके अंदर 93 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल मैथ बायो के। और अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 नहीं 45 और 1 46, 465 व्यू आने चाहिए। और जिसने 5 बार नहीं देखा होगा मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो आंसर गलत देगा। बेंजीन का अनुभार पूछा गया है आपसे, इसके अंदर आंसर कईयों के गलत आएंगे। वीडियो को बार बार देखें। आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि बेटा जी प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। अखबारों में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो बच्चे नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं वो नियमित पढ़ें। और जो आपको दिशा निर्देश दिया जाता है कि 1 बार वीडियो देखना है, 4 बार, 5 बार, 2 बार, वो करना ज़रूर है। अगर आप दिए गए दिशा निर्देश फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपकी पढ़ाई में बड़े व्यवधान आएंगे। इसीलिए जो आपको गाइडेंस बताई जाती है, जो दिशा निर्देश बताए जाते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। रिजल्ट चढ़ा दिया जाएगा। अब की बार जब शनिवार को अपना पेपर होगा सॉल्यूशन का, इस शनिवार को जब होगा पेपर, तो उसके अंदर सॉल्यूशन जितना करवाया गया वो सारा आएगा ही आएगा, प्लस एक न्यूमेरिकल ज़रूर दूंगा मैं। और वो कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। बड़ा पेपर लेंगे अब की बारी, इसीलिए ध्यान रहे, नियमित रूप से पढ़ें। रिज़ल्ट के बारे में बताया था कि आपको रिज़ल्ट बॉक्स में कमेंट करने ज़रूरी हैं। ठीक है जी। नमस्कार लिखें, गुड मॉर्निंग लिखें, थैंक यू लिखें, इसके अलावा और कोई कमेंट नहीं लिखेंगे आप। और इस पिछले वाले वीडियो का आंसर जो था वो 373 है, कई बच्चों ने 273 लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है जी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक। धन्यवाद।